नमस्ते एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एट राकेश पंचाल। आज सबके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि मार्केट में ये इतनी गिरावट क्यों आ रही है और ये गिरावट काफ़ी लंबे समय से चल रही है। आखिर मार्केट में तेज़ी वापस आएगी कि नहीं आएगी? तो इन सब का सवाल का जवाब देने के लिए हमने एक डीप एनालिसिस किया है और ये सारे सवालों के जवाब के लिए आपको वापस फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च 2023 को सेंसेक्स करीब 58,990 के आसपास चल रहा था। तो वहाँ से लेकर सितंबर 2024 की बात करें तो सेंसेक्स करीब 86,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था सितंबर 2024 में। इन दोनों का डिफरेंस निकाले 17 महीने का, 1.5 साल का, तो मार्केट ने करीब करीब 27,000 पॉइंट्स का ग्रोथ ले लिया था। मतलब ये ग्रोथ सही नहीं था, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही थी। 27,000 पॉइंट्स जैसी बड़ी डिफरेंस वाली तेज़ी ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने वाली तेज़ी नहीं थी। मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया था और ओवर बुलिश हो गया था। और इन सब के बीच में क्या हुआ कि लोकसभा के इलेक्शंस भी आ गए। इलेक्शंस में सबको आने वाली जो सरकार थी उनसे बहुत ही उम्मीदें थी और उनको लगा कि अगर वही सरकार वापस आती है तो मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी आएगी। इन चक्कर में क्या हुआ कि FY 2024 में सबसे ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुले अब तक के 3.7 करोड़ डीमेट अकाउंट्स, और उसमें से बहुत से जो यंगस्टर्स थे, जो यंग इन्वेस्टर्स थे, तो उनको क्या लगा कि आने वाले समय में और ज़्यादा तेज़ी आएगी और सेंसेक्स और मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होगा। तो इलेक्शन के रिजल्ट्स के पहले जो जून 2024 में 31 मई में 2024 को सेंसेक्स करीब 74,000 के आसपास ट्रेड कर रहा और 4 महीने के बाद सितंबर 2024 को मार्केट ने 86,000 के ऑल टाइम हाई दिखाए। तो इन सिर्फ 4 महीनों में सेंसेक्स ने करीब 12,000 पॉइंट्स का ग्रोथ ले लिया था। तो सबको यही लग रहा था मार्केट और आगे बढ़ेगा, लेकिन इन सब बीच में कुछ मार्केट में और ग्लोबली कुछ हो रहा था। ग्लोबली जो अनसर्टेनिटी चल रही थी, US और यूरोप में मंदी चल रही थी, US मिडिल ईस्ट के टेंशन्स चल रहे थे, रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, और लास्ट में क्या हुआ कि चाइना में HMPV वायरस का भी ने एंट्री ले ली। तो जहाँ से जो ग्लोबल मंदी जो चल रही थी, वॉर का जो समय चल रहा था, वहाँ से FIIs ने अपना सेलिंग चालू किया और प्रॉफिट बुकिंग्स स्टार्ट कर दिया। तो अब तक वो प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। मतलब ये इंडियन मार्केट को छोड़ के चल आगे जा रही है। तो रिटेल इन्वेस्टर ने जब एंट्री लिया तब FIIs एग्जिट करने का सोच रही थी और उन्होंने एग्जिट भी किया, और इतने समय में मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई। तो अभी आगे करना क्या है, आगे मार्केट में तेज़ी आएगी कि नहीं आएगी? तो आपको बता दें कि मार्केट में तेज़ी आने के संकेत बहुत सारे हैं। ये क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंडियन इंडस्ट्री है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और उसमें IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो इंटरनेशनल बॉडी है जो रैंकिंग्स देती है, उसके मुताबिक फ़िलहाल इंडिया का जो करंट रैंकिंग है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और 2025 एंड तक इंडियन इकोनॉमी जापान को क्रॉस करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और 2027 तक इंडियन इकोनॉमी जर्मनी की इकोनॉमी को सरपास करके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये सारे जो संकेत है, जो इंडियन इकोनॉमी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, दुनिया की एक सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है, तो ये सारे संकेत है कि मार्केट में तेज़ी वापस आएगी। और FIIs एक ऐसी मधुमक्खी है, उसको जहाँ पे ग्रोथ दिखेगा वो वापस वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आएगा। FIIs भी आएगा वापस और इंडिया में तेज़ी भी आएगी और इंडियन स्टॉक मार्केट में वापस तेज़ी के माहौल बनेंगे, ये मेरा अनुमान है। तो आगे करना क्या है, टेक होम मैसेज क्या है? टेक होम मैसेज यही है, किसी भी स्टॉक में या किसी सेक्टर में एंट्री करने से पहले उसका सही वैल्यूएशन पहले जान ले,
उसका वैल्यूएशन निकालना आप सीख लो, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। मतलब कि पूरे आपको जो स्टॉक मार्केट का जो बेसिक नॉलेज है उतना तो आपको पता होना चाहिए। कभी भी तेज़ी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कोई भी स्टॉक हो, अगर 52 वीक लो के 50% के आसपास में लो पे चल रहा है, तो वहाँ से आपको वैल्यूएशन निकालना आना चाहिए और उसके बाद किसी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये थी आज की सारी एनालिसिस और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।